गोलम केव एक ऐसी जगह जो अपनी रहस्यमयी गहराइयों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। लेकिन 17 अगस्त सन 2005 का दिन इस गुफा के इतिहास में एक काले दिन के रूप में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया और लोगों ने उस दिन के बाद इस केव का नाम गोलम केव से हटाकर द केव ऑफ डेथ रख दिया। ये कहानी है उन 5 दोस्तों की जो रात के 2 बजे इस केव के अंदर इसको एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। उनको लगा था कि वो अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत यादें क्रिएट करेंगे, पर उनको क्या पता था कि उनकी ये यात्रा उनके जीवन की लास्ट राइड होगी। वो गए तो थे केव के अंदर 5 लोग, पर बदकिस्मती से वापस सिर्फ एक ही आ पाया। आखिर क्या हुआ था उन 4 लोगों के साथ जो आज तक वो इस केव के अंदर ही दफन है? ऐसा क्या हुआ था उस दिन और वो लोग इस हालत में कैसे फंस गए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 17 अगस्त सन 2005 का ये दिन था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और ये 5 दोस्त जेनिफर, स्कॉट, ब्लैक और एरियल डोनर अपनी डांस ग्रुप की प्रैक्टिस खत्म करके एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे। और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आज की इस रात को वो लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं और किसी केव को एक्सप्लोर करें। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आज रात को गोलम केव को एक्सप्लोर करेंगे। गोलम केव यूटा शहर के प्रोवो में वाई माउंटेन में लोकेटेड है। ये गुफा अपने तंग रास्तों और रहस्यमयी सुरंगों के लिए फेमस है और ये देखने में जितनी सुंदर है इससे कई ज्यादा खतरनाक भी है। वैसे तो ये गुफा ज्यादा बड़ी नहीं है, ये सिर्फ 15 फीट लंबी है, लेकिन इस केव में असली खतरा 18 बाई 20 इंचेस की पानी से भरी एक सुरंग है जो गुफा के एक तरफ से दूसरी तरफ 15 फीट तक जाती है। वैसे तो इन 5 दोस्तों में से एक ने, जिसका नाम जेनिफर था, उसने इस केव को पहले भी एक बार एक्सप्लोर कर रखा था और उसी ने इस दिन भी अपने दोस्तों को इस केव में जाने के लिए फोर्स किया था। यहाँ मैं फोर्स वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जेनिफर के बाकी के 4 दोस्त केव को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। उनका कहना था कि उनको केविंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और अभी रात भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर जेनिफर ने उनको फोर्स किया और उन 4 को ये बोला कि वो एक बार पहले भी इस केव को एक्सप्लोर कर चुकी है, इसलिए इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। बस उन लोगों को थोड़ी देर तक अपनी सांस को रोके रखना होगा और जेनिफर के पीछे पीछे आकर वो लोग आसानी से इस केव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जेनिफर के बार बार फोर्स करने पर वो सब केव को एक्सप्लोर करने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब वो 5 लोग रात के 2 बजे केव को एक्सप्लोर करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। पर एक बात ऐसी थी जो जेनिफर के मन में बार बार आके उसको डरा रही थी। दरअसल जब जेनिफर ने पहली बार इस केव को एक्सप्लोर किया था तब वो इस केव में खो गई थी और 2 घंटे तक इस केव के ठंडे पानी में रहने की वजह से उसको हाइपोथर्मिया हो गया था और वो इस केव के अंदर ही बेहोश हो गई थी। पर उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए केव को एक्सप्लोर कर रहे और लोगों ने उसको देख लिया और उसको बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली थी। पर जेनिफर ने आज अपने दोस्तों को पूरी बात ना बताकर सिर्फ इतना बताया कि उसने इस केव को एक बार पहले भी एक्सप्लोर किया है और इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। जेनिफर की बातों की वजह से वो सब लोग काफी रिलैक्स हो जाते हैं और अपने सफर को एंजॉय करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो लोग गोलम केव पहुंच जाते हैं। गोलम केव का एंट्रेंस इतना डरावना और इतना छोटा है कि इसमें एक बार में सिर्फ एक ही इंसान एंटर कर सकता है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि केव में सबसे पहले जेनिफर जाएगी क्योंकि उसको इस केव का आइडिया था। और जेनिफर के पीछे पीछे एरियल, फिर ब्लैक और फिर स्कॉट एक एक करके केव के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनका 5वां फ्रेंड, जिसका नाम था जोसेफ फ्रगसन, वो ये डिसाइड करता है कि वो बाहर रहकर ही इन 4 का वेट करेगा। देखते ही देखते वो 4 लोग एक एक करके केव के अंदर चले जाते हैं। शुरू में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, वो लोग साथ में काफी एंजॉय कर रहे थे और जोसेफ का केव में ना आने का मजाक बना रहे थे कि वो कितना डरपोक है, अगर वो भी उनके साथ आता तो वो ये सब एक्सपीरियंस मिस नहीं करता। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वो लोग केव के एक ऐसे हिस्से में एंटर हो जाते हैं जहाँ का रास्ता पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था और इतना पतला था कि वो लोग अब उसके अंदर चल भी नहीं पा रहे थे। इसलिए जेनिफर उनको बोलती है कि वो सब अपने नीज और एल्बो की मदद से आगे बढ़ेंगे। वो लोग जेनिफर पर इतना ट्रस्ट कर चुके थे कि उनको पूरा भरोसा था कि जेनिफर उनको सही सलामत इस केव से बाहर निकाल लेगी और यही भरोसा उन सब की आगे चल के मौत का कारण बनेगा। केव के अंदर 15 फीट के डेंजरस रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया था क्योंकि ज्यादातर लोग इसी रास्ते में भटक कर अपनी जान गंवा देते थे और ऐसा ही कुछ इन 4 लोगों के साथ भी होता है। जैसे ही ये लोग 18 बाई 20 के रास्ते में एंटर करते हैं तो ये लोग भी उस रस्सी को इग्नोर कर देते हैं और ऐसे ही अपने आगे का रास्ता ढूंढने लगते हैं
और यही इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद बिना रस्सी के ये लोग केव में रास्ता भटक जाते हैं और ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां ऑक्सीजन लेवल काफी कम था। इसलिए अब ये लोग घबरा जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब इनको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। पर जेनिफर थोड़ा आगे जाती है जहां उसको एक 6 फीट चौड़ा होल दिखाई देता है और वहां वो अपने दोस्तों को भी बुला लेती है। अभी सुबह के 5:30 बज चुके थे और केव के ऊपर खड़ा उनका 5वां दोस्त अभी परेशान होने लगा था, क्योंकि केव को एक्सप्लोर करने में सिर्फ 40 मिनट ही लगते हैं, लेकिन इन लोगों को 2 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका था। इसलिए वो केव के अंदर जाता है और अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगता है, पर दूसरी साइड से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब वो समझ गया था कि अंदर उसके दोस्त सेफ नहीं है, इसलिए वो जल्दी से केव के बाहर आता है और उनके पेरेंट्स और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और उनका वेट करने लगता है। लेकिन उसको क्या पता था कि वो जितना सोच रहा है केव के अंदर उसके दोस्तों की उससे भी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। केव के अंदर वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों को आगे का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जेनिफर वहां से आगे जाती है, पर अफसोस पानी से भरी इस जगह में वो खो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपना दम तोड़ देती है। जब जेनिफर की तरफ से किसी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं आता तो उसके दोस्त समझते हैं कि उसको बाहर जाने का रास्ता मिल गया है और वो केव के बाहर निकल गई है। इसलिए वो लोग भी एक एक करके उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते ऑक्सीजन की कमी की वजह से पानी से भरी उस अंधेरी जगह में अपना दम तोड़ देते हैं। केव के बाहर रेस्क्यू टीम अब पहुंच चुकी थी और वो लोग केव की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि केव में पानी बहुत ज्यादा है और रास्ते बहुत पतले। इसलिए रेस्क्यू टीम सबसे पहले पानी को बाहर निकालने के लिए पंप्स लगाती है और ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए केव में ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन छोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद जब केव में पानी कम होता है और रेस्क्यू टीम केव के अंदर जाती है तो जो मंजर उनके सामने था उसने सबका दिल दहला दिया था। जेनिफर के साथ साथ उसके तीनों दोस्तों की डेड बॉडी पानी में तैर रही थी। रेस्क्यू टीम जल्दी से उनकी बॉडीज को बाहर निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो पता लगता है कि उन सब की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में कई बार डरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें हर टाइम हर जगह अपनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जोसेफ फर्गसन उनका 5वां फ्रेंड अगर उस दिन अपने डर को भूलकर उनके साथ चला जाता तो आज शायद वो भी इस दुनिया में नहीं होता। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।